5-6 दिनों से सोच रहा था कि पता करूँ ये सब कैसे। ट्रक के साथ हेडलॉन्ग क्रैश था। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने आखिरी वक्त में कुछ कहा था। बेहोश थी वो। मुझे भी रात को पता चला जब मैं ऑफिस से घर आया 9 बजे। उसके आखिरी वक्त में तो उसके साथ नहीं थे। तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद। कैसे? फोन किया था मैंने उसके ऑफिस में। क्यों? सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन। वो मुझसे मिलने वाली थी 1 दिन बाद, लेकिन फिर फोन आई नहीं। बुरा तो लगा होगा जानकर। मुफ्त का माल ऐसे ही हाथ से निकल गया। कैसी बात करो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसे बात करते हो? कोई चला गया, उसके बारे में कैसे बात करते हैं, ये भी नहीं पता तुम्हें? खैर, तुम क्या समझोगे क्या थी वो मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। क्यों? मन था तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। फिर? मैंने 2 बार फोन भी किया था। एक बार आधा फोन नंबर डायल करके काट दिया और एक बार घंटी जाने पे काट दिया। क्यों? पता नहीं, बस सोचा पता नहीं तुम क्या सोचोगे। डर लग रहा? नहीं, पूरी तरह से डर नहीं था वो। ज़्यादा डर क्या होता है? बस मुझे लगा तुम नहीं समझोगे, तुम गलत समझोगे, और फिर मैं सोच के सब अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस नहीं रखना चाह रहा था। तो जब मेरा फ़ोन आया तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, मुझे छुटकारा मिला। छुटकारा? क्यों? मुझे लगा तुम ही तो हो, हम दोनों ही तो हैं जो एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। तुमने जो मुझे दर्द दिया वो दर्द तुम समझ सकते हो? तुम ऐसा सोचते हो? तो कुछ गलत सोचता हूँ मैं? किसी एक पर जिम्मेदारी डाल देना बहुत आसान होता है, पर इससे पूरी सच्चाई नहीं पता चलती है। क्या बोलना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए किया, पर क्या मैं अकेला जिम्मेदार था? अगर जवाब भी लेना है तो ये तुम्हारी खुशी के कारण मेरा क्या हाल हुआ है तुम्हें कुछ आइडिया भी है? तो मैं क्यों परवाह करूं तुम्हारी? मैं अकेला तो जिम्मेदार नहीं था ना इस सब के लिए। अगर प्रीति मेरी तरफ हाथ ना बढ़ाती तो जब मेरा फोन आया तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, तुम्हें पता चल ही जाएगा। वैसे ना मैं उसका कभी फ़ोन चेक नहीं करता था। उसके मरने के बाद उसके पर्स से मुझे कफलिंग्स मिले, हाँ, और एक लेटर था, एनिवर्सरी लेटर, जिसमें तुम्हारे इनिशियल्स थे, और ड्रॉवर से एक डायरी भी मिली। अगर तुम्हें ये सब ना मिला होता तो मतलब तुम्हें इससे पहले कभी उस पर शक नहीं हुआ? थोड़ी उलझन सी ज़रूर थी, हाँ। कैसी उलझन? कभी भी वो पता नहीं गुमसुम सी हो जाती थी, अकेले अकेले बैठकर ऐसे ही स्माइल करती रहती थी।
ऑफिस से भी काफ़ी बार वो लेट आती थी। काफ़ी टाइम से बहुत ही डिस्टेंट हो गए थे हम दोनों। कब से? ये सिलसिला कब से चल रहा है? मैंने पूछा था कि सवाल मांगने मैंने तुम्हें बुलाया है। 1 साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात? वो मेरा शो देखने आई थी। शो के बाद मुझसे मिली, बोली कि मुझे आपका स्टैंड अप बहुत पसंद आया। बोली मैं भी लिखती हूँ। एंड उसी रात उसका डीएम आया था मुझे, बहुत सारी तारीफ लिखी थी, अपने बारे में बताया था, मुझसे मेरा नंबर भी मांगा था। फिर हम मिले। कहाँ? उसके ऑफिस के पास अंधेरी में। फिर मैं कॉफ़ी के लिए गया हूँ। कॉफ़ी के लिए किसने बोला था? जाहिर है मैंने ही बोला था। उसने एक बार भी मना नहीं किया? कहा नहीं कि मेरा पति घर पे वेट कर रहा है? नहीं। फिर 1 सप्ताह बाद मैंने उसे फ़ोन किया था। मेरे पास एक मूवी की 2 टिकट्स आई थी और मेरा एक दोस्त आने वाला था, पर उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। मैंने उसे बोला कि अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। पहली बार हाथ वहीं पे पकड़ा होगा? हाँ। उसने हाथ हटाया नहीं? नहीं हटाया। तुम लोग बैठते कहाँ थे? स्टारबक्स, कॉफ़ी डिबिला। पहली बार किस कहाँ की? और पहली बार सेक्स कहाँ हुआ? बस करो। क्यों? तुम्हें तकलीफ होगी ये सब सुन के। ये सब जानने के बाद तकलीफ नहीं हो रही है क्या मुझे? मेरे घर पे, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर कहाँ किया सेक्स? वहाँ नहीं किया ना कभी। क्यों? नहीं करना चाहते थे। कौन नहीं करना चाहता था? दोनों नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? बस पता नहीं, उस घर में घुसते ही अजीब सा लगने लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर जगह तू खड़ा है। और गिल्ट बढ़ जाता था हम दोनों का। ऐसे किसे महसूस होता था? दोनों को। पहले बताया किसने था? शायद उसने कहा था। उसने? लेकिन वो ऐसा महसूस क्यों करती थी? मुझे नहीं पता क्यों करती थी। ये सब होने के बावजूद वो ऐसा महसूस क्यों करती थी? इसी सब की वजह से। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं क्यों झूठ बोलने लगा? वो तो तुम्हें पता होगा क्यों झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें कुछ नहीं पता है। पता तुम्हें पता है वो कैसा महसूस करती थी? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ शी यूज्ड टू फील? ऐसे मेरे करीब आते हुए वो अजीब सी चिटक जाती थी और उसके मन में हमेशा वो गिल्ट बना रहता था। और फिर कमजोर पड़कर जब वो मेरे करीब आती थी, एंड देन इवन इफ आफ्टर दैट आल्सो शी यूज्ड टू फील सो मच शाय। उसकी शर्मिंदगी, तुम क्या समझोगे? हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती थी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें रेड वाइन पसंद है, तुम्हें प्यास से एलर्जी है, तुम्हें ठंडे पानी से गला खराब, व्हाट नॉट। ऐसा लगता था मुझे सजा दे रही है वो। इतना भी नहीं झेल पाते थे तुम? क्यों झेलूं? बात मेरे और उसके बीच की थी। तुम्हें क्या लगता था उसका? अगर इतना ही घमंड था ना अपने रिश्ते पे, तो उसे जंजीरों में बांध के रख लेता ना। तेरी वजह से वो कितनी जगहों से जुड़ी थी, पता है कुछ? तेरी वजह से हम कभी लियोपोर्ड नहीं गए क्योंकि तुझे वहां की कॉफी पसंद थी। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गए बिकॉज तू जाता था उसके साथ। कभी जो बीच पे सनसेट देखने नहीं गए क्योंकि तुमने उसे प्रपोज किया था वहां। यहाँ पे कौन नहीं जाना चाहता था? दोनों नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? नहीं जाना चाहते थे। पर क्यों नहीं जाना क्योंकि चाहते थे? उसे लगता था ऐसा करने से उसकी पुरानी लाइफ झूठी हो जाएगी, फेक हो जाएगी। और तुम्हें क्या लगता था? मुझे भी खुशी नहीं होती थी। मुझे लगता था जैसे तू हमेशा हमारे बीच मौजूद है, और हमेशा यही सोचता था कि आज रात भी तू उसे छुएगा, अगले दिन सुबह भी तू उसे छुएगा। एंड जब वो मेरे नज़दीक हुआ करती थी ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि इसके आगे अभी कोई दरकार नहीं। सब सुख, सब सुकून, सारा इत्मीनान, बस इसके आगे और कुछ है ही नहीं। लेकिन सारे लम्हे ही गलत थे। वो सारा एहसास ही पूरा घूम रहा था, सब झूठ। तुम्हें पता है मैंने उसे कितना सुनाया इस वजह से। हमेशा उसे यही बोला कि
कि शायद वो अपनी बोरिंग शादी की एक्साइटमेंट मेरे पास पूरी करने आती है। और ये सब सुन के जब वो उसे नाराज होकर, बुरा लगाकर, मुंह नीचे करके अपने दुपट्टे से यूं खेलती, बांधती, फिर खोलती, फिर सॉरी बोलते हुए ऐसे मुंह ऊपर उठाती थी, तो तुमने भी जान ली थी उसकी ये खासियत। दरअसल जिस चीज़ से मैं उससे इतना प्यार करता था ना, वो यही नजरें थी। और उसकी वो स्माइल, उससे तो मैं हजारों की भीड़ में पहचान सकता था। और उसके उसके गालों पे वो तिल, वो तो ऐसा लगता जान ले लेगा। तुम उसे कभी हंसी नज़र से तो नहीं देखते थे ना? आई मीन कोई गलत नज़र से? गलत नजर से देखता तो उससे शादी की बात करता कभी? शादी की बात हुई थी? हाँ, क्यों ना होती। वो भी कोई जीना था, हमेशा छुप छुप कर जियो कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई तुम्हें ना बता दे। फिर क्या हुआ? कुछ जवाब ही नहीं दिया उसने। क्यों? हमेशा वक्त मांगती थी, पर पता नहीं, ऐसा लगता था डिसाइड ही नहीं कर पा रही है। हमेशा कंफ्यूज सी रहती थी। मैं भी तुम्हारे साथ अभी भी पूरी तरह से डिटैच नहीं हुई थी, या तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही थी, ठीक है, या जो भी उसके ठीक है। अभी तक की तुम्हारा टाइम था उसके खातिर। मुझे ना वैसे भी तुम्हारी कोई दया नहीं चाहिए। दया नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं चाहिए। मैं भिखारी नहीं हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बीच कैसे सब नामालूम ढंग से सब कुछ बुझ गया है। मिलता नहीं तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे बीच कोई बच्चा होता तो कुछ फर्क पड़ सकता था? मुझे नहीं पता, प्रीति को ही पता हो सकता।